क्या हो अगर आपके घर में मसान बाधा हो जाए? क्या हो अगर आप मसान बाधा से पीड़ित हो जाएं? क्या हो अगर आपके घर पे मसान की चौकी भेज दी जाती है? इसका उपाय क्या है? इसके निवारण, इससे मुक्ति पाने के क्या क्या उपाय हैं? क्यों आखिर बड़े से बड़े भगत भी इस बाधा को हटाने से डरते हैं? क्यों वो अपने हाथ पीछे हटा लेते हैं? तो इन्हीं सब के लिए आज अगर कोई मसान रोग से, मरघट बाधा से, शमशानी इलाज इसे परेशान है, मसान बाधा से परेशान है, तो इसके लिए एक मुक्ति निवारण मंत्र लाया हूँ। अगर केवल ये मंत्र उसी के लिए है जो केवल पीड़ित है, पीड़ित व्यक्ति है, जो मसान, किसी भी प्रकार के मसान हो, अनेक प्रकार के मसान होते हैं, पता नहीं कितने, कई 52, वैसे तो बोलते हैं 52 तरह के मसान होते हैं, पर पता नहीं अनेक किस्म के मसान पाए जाते हैं, पर जो मुख्य होते हैं वो 52 तरह के मसान होते हैं। देखो, जो इन मसान साधना को अगर कोई करता है तो देखो, साधनाओं में से है ये मसान साधना, ये हर तरह का कार्य आसानी से कर लेती है। तांत्रिक जो होते हैं वो किसी छोटे बच्चे की, जो जब कोई मर जाता है, गर्भ में मर जाता है या 1-2 साल बाद मर जाता है, तो ये उन्हें सिद्ध कर लेते हैं बड़े आसान रूप से। भगत हो गए, तांत्रिक हो गए, ठीक है, तो ये मसान कहलाते हैं। और या फिर ये खुद ही मसान रूप में मसान जूनी में चले जाते हैं, क्योंकि अतिरिक्त आत्मा हो जाती है एक तरह की, इसलिए ये मसान जूनी में प्रवेश कर लेते हैं और मरगट काली की शरण में चले जाते हैं। देखो, अगर कोई भी, अगर आपके पास किसी भी प्रकार की मसान बाधा, भूत प्रेत बाधा, डाकनी पिशाचनी बाधा, देखो, जो जितने भी प्रकार की शमशानी बाधा से आप पीड़ित हो, तो जो इनको शक्ति प्राप्त होती है इसे शमशान से, और क्या कहते हैं, मरघट काली से, इन सभी को शक्ति प्रदान होती है। इन्हें जो शक्ति देता है, मरघट स्थान देता है, और मरघट काली इनको शक्ति प्रदान करती है। इसलिए ये बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए इन पर कोई भी भगत, कोई भी तांत्रिक जल्दी से हाथ नहीं डालता, क्योंकि ये एक तरह से बहुत ही, जैसे कोई छोटा बच्चा होता है ना, चंचल स्वभाव का, ये ऐसे भी होते हैं। इसलिए इन्हें आसानी से हम बंधन, इनका हम नहीं करा जा सकता। केवल एकमात्र हो सकता है इनका उपाय मंत्रों के द्वारा। अगर मंत्रों के द्वारा भी नहीं हो सकता तो फिर कोई शक्ति, जैसे उच्च कोटि की कोई शक्ति हो, बाबा नाल सिंह हो, झारवीर बाबा हो, माता मदानन हो, वीर हनुमान जी हो, वीर भैरव हो, काल भैरव हो, कलवों में से हो, वीर कलवों में से हो, तो जो कोई उच्च कोटि की शक्ति है वो इन बाधाओं को आसानी से हटा सकती है। दूसरी शक्ति इनका बंधन कर सकती है, चाहे वो वीर भैरव हो, वीर कलवे हो, कोई भी शक्ति हो, वीर हनुमान हो, वह इन शक्ति का, मसान शक्ति का बंधन कर सकती है आसानी से, ठीक है। मदानन हो गई, मशानी माता हो गई, क्योंकि देखो, इन्हें बल वहाँ से मिलता है, मरघट से और मरघट काली से, तो इसलिए इन्हें शक्तिशाली होने की वजह से इन्हें भगत लोग, जो तांत्रिक होते हैं वैसे तो, इन्हें अपने वश में करना चाहते हैं, क्योंकि ये हर एक कार्य करने में सक्षम होते हैं, बहुत आसानी से हर एक कार्य कर लेते हैं। पर अगर आप इनकी साधना करें तो सावधानी पूर्वक ही करें। तो ये साधना की बात वीडियो नहीं है वैसे, यह है मसान मुक्ति हेतु केंद्र,
कि इनका मसान से मुक्ति कैसे दिलाएं, क्या मंत्र है इसका। देखो, मंत्र एक ऐसी ही शक्ति है, एक ऐसी ऊर्जा है जिससे हम किसी भी शक्ति का बंधन बहुत आसानी से कर सकते हैं। भगवान तक का हम मंत्रों के द्वारा बंधन कर सकते हैं, फिर तो ये एक प्रेत बाधा, मशान बाधा है जिसका हम आसानी से बंधन कर सकते हैं। तो मंत्र इसका मैं आपको बता दूं पहले। चलो मंत्र ही बता देता हूँ मैं आपको। ओम नमो आदेश गुरु का। गुलाकी मसान मरगट काली की आन। कालिया मसान वीर हनुमान की आन। सफ़ेदा मसान गुरु गोरख की आन। यमदंड मसान काल भैरव की आन। सुखिया मसान लूना चमारी की आन। फुलिया मसान गोरे भैरव की आन। हल्दिया मसान कंकोड़ा भैरव की आन। पीलिया मसान दिल्ली की योगिनी की आन। कमेरिया मसान कालिका की आन। कीकड़िया मसान रामचंद्र की आन। सिलसिलिया मसान वीर मोहम्मद पीर की आन। कचिया मसान नारसिंह की आन। बावन मसान ब्रह्मा विष्णु महेश की आन। तो ये तो मंत्र है मसान की बाधा को हटाने का, इससे मुक्ति पाने का मंत्र है ये, ठीक है। मसान दोष को समाप्त करने का मंत्र। अगर कोई व्यक्ति इस बाधा से ग्रस्त है, मसान बाधा से, ठीक है, तो ये इसके लिए मंत्र है, ठीक है। इसकी विधि अब किस प्रकार है, देखो, इस मंत्र को आपको सिद्ध करने के लिए, वैसे गुप्त नवरात्रि चल रहा है, अगर हो सके तो आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं साधारण विधि से। आपको क्या करना होगा, स्थायी रूप से किसी एक बबूल के पेड़ के नीचे जाके आपको कम से कम 1.25 घंटे तक एक हवन कुंड का निर्माण करना होगा। उस हवन कुंड में आपको गूगल की आहुति देते हुए इस मंत्र की कम से कम 21 माला जाप, ठीक है, या फिर 1.25 घंटे तक आपको गूगल की आहुति देते हुए मंत्र को सब सख्त नियम के साथ गूगल की धूप से बबूल के पेड़ के नीचे आहुति देनी है। आपको इतना ही करना है और यह आपका मंत्र क्रियाशील हो जाएगा। इसके बाद आप मसान रोग से संबंधित आप इसका उतारा भी कर सकते हैं, ठीक है, उसे झाड़ फूँक भी दे सकते हैं, या फिर आप इस मंत्र को, जो मोर का पंख होता है उस पर 21 बार अभिमंत्रित करके झाड़ा लगा सकते हैं इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए, ठीक है, जब अगर आप इस मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं। या फिर इसका गंडा ताबीज़ भी बना सकते हो। उतारा करने में आपको जिस तरह की 5 मिठाई, लड्डू, पतासे, पानी इत्यादि का सहारा लेना होगा, उससे झाड़ा लगाने के लिए आप चाकू से या झाड़ू, बुहारने वाली झाड़ू जिसका घर में इस्तेमाल किया जाता है, सीख वाली, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। भोजपत्र पर इस मंत्र को लिखकर बाबा गोरखनाथ के नाम की धूनी देकर उसे रोगी को पहना सकते हैं, ठीक है। और मोर पंख का भी आप इसमें उपयोग कर सकते हैं अभिमंत्रित करके, ठीक है। तो देखो, ये उपाय है मसान बाधा को हटाने का। वैसे तो जो भी उपाय बताऊंगा ये बिल्कुल सटीक उपाय है। अगर आप थक चुके हैं भक्तों से अपना इलाज करवा करवा के, देखो इसका नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति पर इसकी बाधा हो, या वो सबसे पहले उसके घर को नष्ट कर देता है, समय नहीं लगता घर को नष्ट करने में। बड़े बड़े भगत लोग जो भी होते हैं, उनको पता चले कि यहाँ पर इस बीमारी का रोग होता है तो वो इस काम में ही हाथ ही नहीं डालते। अगर कोई सच्चा भगत, बिल्कुल सही भगत हो, तो वह कर देता है इस कार्य को। बाकी सबके बस का रोग की बात नहीं है।
मसान रोग के बारे में आप समझ ही चुके होंगे, क्योंकि ये शमशान की चीज़ है, मसान की चीज़ है, मरघट की चीज़ है। और इसको जो भी शक्ति मिलती है सब शमशान से मिलती है। शमशान काली से इसको शक्ति मिलती है। शमशान काली ही इसके साथ खड़ी रहती है। जब भी भगत लोग इससे कतराते हैं इस पर हाथ डालने से। और देखो इसमें आप इसका एक लक्षण ये है, अगर आपके घर में कोई मशान की दिक्कत हो तो ये सब में पहले किसी पर भी हो, महिला हो या पुरुष हो, उनके मन में गलत विचार उत्पन्न कर देता है। ठीक है, वे किसी और मार्ग पर चलने लगते हैं। जो पुरुष या स्त्री किसी पर भी ये मसान का असर हो जाता है या मसान का पहरा अगर उसको हो जाता है, घर में महिलाओं पुरुषों को नग्न अवस्था में बच्चे दिखने लगते हैं, रात को अजीब तरह के सपने आते हैं, तो ये सब इनके लक्षण होते हैं। तो इसलिए इस मंत्र का जाप करें, आपको ज़रूर इसमें मंत्र से कामयाबी मिलेगी। जो व्यक्ति मसान बाधा से ग्रसित है उसे इससे मुक्ति मिलेगी।